हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जेई मेन का और एक क्वेश्चन के साथ मैं आया हूँ जो 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। मैट्रिसेस का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज। ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सो लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स दिया है। मोड ए इक्वल टू 3 एंड मोड बी इक्वल टू 2, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 and determinant of b equal to 2. So you have to find the determinant of two lines, two bars are on both sides of the expression. That means we have to find the determinant of whole expression. So दिखने में तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है, देखते ही थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है क्वेश्चन में कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन जैसे ही हम फार्मूला अप्लाई करते जाएंगे ये धीरे धीरे सॉल्व होता जाएगा। ओके, सो ट्राई करते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। सो गिवन, सो पहले हम लिखेंगे क्या गिवन है। गिवन क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 2. सो वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द बिग एक्सप्रेशन। वन इज ए ट्रांसपोज, सारे मल्टीप्लाई हुए। अनदर इज ए, अनदर इज एडजेंट ऑफ 2a, सबका अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। 2a का इन्वर्स, एडजेंट ऑफ 4b, इंटू एडजेंट ऑफ ab का होल इन्वर्स, अगेन a ट्रांसपोज इज देयर। सो इस डिटर्मिनेंट के अंदर जितना भी एक्सप्रेशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सो मेनी मैट्रिसेस आर देयर। वन इज ए ट्रांसपोज, अनदर इज ए। अगर ऑब्जर्व करेंगे ठीक से तो पता चलता है कि ए ट्रांसपोज इज ए मैट्रिक्स, ए इज अनदर मैट्रिक्स, देन एडजेंट ऑफ 2a होल इनवर्स इज अनदर मैट्रिक्स, दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस इज ए, ऑल आर मैट्रिसेस। सो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम? सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी C equal to determinant of A into determinant of B into determinant of C. कुछ जगह पे इन्वर्स है, determinant of A inverse is equal to 1 by determinant of A. ये फार्मूला भी यूज होगा यहाँ पे। इनको अगर इस फार्मूला को अप्लाई करके जब सेपरेट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट भी मिलेगा हमें। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A होल टू द पावर n-1, ये एक फार्मूला यूज होगा। देन डिटर्मिनेंट ऑफ अनदर फार्मूला यूज होगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है एक मैट्रिक्स के साथ, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देन दिस इज इक्वल टू के टू द पावर n टाइम्स ए। सो ये चारों फार्मूला यूज करके हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, सो अभी शुरू करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नथिंग टू वरी। सो शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेपरेट कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ 2a का इन्वर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ 4b into determinant of adjacent of AB, इसका इन्वर्स, अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ A, अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A, it is also another concept, another formula you have to use. Determinant of A is same as determinant of A transpose. यहाँ पे मैं जितना भी फार्मूला डिस्कशन किया हूँ सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला से। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो दिस बिकम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हियर इनवर्स इज देयर, सो वी विल राइट इट एज 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ 2a. देन हियर एडजेंट ऑफ 4b इज देयर, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a होल टू द पावर n-1। ए के जगह अगर 4b पुट करेंगे तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 4b
का n-1 पावर मीन्स स्क्वायर हो जाएगा ये फिर इन्वर्स है। सो इन्वर्स मतलब 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए बी, again determinant of A into determinant of A transpose, so this will be determinant of A square. So here is another one determinant of A whole square and another is determinant of A whole square, so this is equal, this becomes determinant of A whole fourth into, यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n-1, ए के जगह 2a पुट कर देंगे, 2a टू द पावर n-1 मीन स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ 4b, डिटर्मिनेंट ऑफ 4b का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट दिस फार्मूला, ये फार्मूला यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के टू द पावर n इंटू ए, सो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b टू द पावर 2, ओके। सो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 1 बाई, ये यही फार्मूला अप्लाई होगा, एडजेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, ए की जगह ए बी है, सो ए बी टू द पावर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी टू द पावर 2, ओके। सो इतना मिल गया यहाँ पर। सो इस फार्मूला के ऊपर बेस करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेन में, मेनली ये सब फार्मूलाज के ऊपर, ओके। और मैट्रिसेस भी एक हाई स्कोरिंग सब चैप्टर है जेईई मेंस के लिए। सो जेईई मेंस में एटलीस्ट 17-18 एक अप्रैल शिफ्ट में 17 to 18 क्वेश्चंस आया था। सो ये एक इम्पोर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर है ये। सो इसको नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल फोर्थ इनटू, यहाँ पे फिर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, दिस फार्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ के इक्वल टू के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 बाई के टू द पावर n मीन्स 2 टू द पावर 3 इंटू ए, ये इसका स्क्वायर है शायद, यहाँ स्क्वायर होगा, इंटू यहाँ पर 4 टू द पावर 6, नेक्स्ट जो टर्म है वहाँ पे 4 टू द पावर 6 आएगा, 4 टू द पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होल स्क्वायर, नेक्स्ट वन इज, ये दोनों तो मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूँ यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर, so this is equal determinant of a whole fourth into 1 divided by 2 to the power 6 into determinant of a whole square into 4 to the power 6 into determinant of b whole square into 1 by determinant of a whole square into determinant of b whole square. So I think all will cancel. So mod a square mod a fourth के साथ cancel हो रहे हैं, mod b के b square will cancel with mod b whole square. So the final answer becomes 4 to the power 6 by 2 to the power 6. So that is 4 by 2 to the power 6. That is equal to 2 to the power 6 or 64. So 64 ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी. So ऑप्शन डी is correct. Option 4 is the correct answer. सो आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे, मैट्रिसेस का बहुत सारा क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मीट यू अगेन।